Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. सो हाय, मेरा नाम संजीव है एंड वैसे तो इस वीडियो का टॉपिक कुछ और होने वाला था, बट मुझसे थोड़ी सी थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। नाउ इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि हाउ एंड व्हाई हर बार मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ और बहुत कुछ ख़राब कर देता हूँ। सो लास्ट ईयर 23 जून 2023 को मैंने अपने लिए शौक में गिटार ख़रीद लिया था, बट कुछ दिन गिटार बजाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि सदा हक राते रख ना 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 ना। मेरे बस के नहीं है ये करना। इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड और तब से मेरा गिटार मेरे घर के किसी न किसी कोने में सिर्फ पड़ा रहता है, लावारिस। बट गिटार को तमीज़ से रखने के लिए मैंने एक वॉल माउंट ख़रीदा तो था, बट मेरे पास ड्रिल मशीन नहीं है और हथौड़े और कील की मदद से होल्डर को दीवार पे लगाना सो मेरी इस वाली दीवार पे ये गिटार का हैंडल लगा हुआ था, एज यू कैन सी कुछ इस तरीके से। बट यहाँ पे मैंने इस हथौड़े की मदद से कील दीवार में ठोकी थी और वो कुछ ज़्यादा ही लूज़ हो रहा था और ये बार बार कुछ इस तरीके से नीचे को घिर रहा था। मैं ड्रिल मशीन ख़रीदने की सोच तो रहा था, बट इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल टू बाई अ ड्रिल मशीन जस्ट टू ड्रिल 3 होल्स, ओनली 3 होल्स। सो मैंने अपने दोस्त विजय से एक ड्रिल मशीन अरेंज करवाई एंड नाउ मेरे पास थी एक ड्रिल मशीन और एक दीवार जिस पे मुझे वो प्यारे प्यारे 3 होल्स करने थे। सो सबसे पहले होने वाला है ड्रिल, जो कि हमारी ये है, और इसके अंदर जो ड्रिल बिट लगी है मैं इसी से ही दीवार पे छेद करने वाला था, बट मैं जिस शॉप में गया था बाकी सामान लेने के लिए उन्होंने बोला कि ये वाली बिट काम नहीं आएगी, जिसके लिए मैं लाया हूँ एक दूसरी बिट जो स्पेसिफिकली जिस काम को मुझे करना उस काम के लिए बनी हुई है। और ये कुछ ऐसी दिखती है। उसके बाद हमें चाहिए एक एक्सटेंशन वायर की, एंड देन उसके बाद दीज आर द थिंग्स जो होल करने के बाद दीवार के अंदर जाएंगे। इनके अंदर थ्रेड बना हुआ है। देन उसके बाद मैंने ये बहुत सारे स्क्रू लिए हुए हैं से कनेक्ट नहीं हो रहा है और ये कहीं टूट ना जाए इस डर की वजह से टेप लगानी पड़ेगी। सो दैट टेम्परेरी जुगाड़ बन चुका है अभी के लिए। तो मैं इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। यहाँ पे मेरा बेड है और इस दीवार पे यहाँ पे मैंने 3 डॉट पहले से ही लगा लिए थे और यहीं पे हम होल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत ही सॉलिड लग रहा है आई थिंक ये। सो फाइनली हमारा गिटार दीवार पे लग चुका है एंड दैट्स इट ऑल आई वेट एक्चुअली नॉट, क्योंकि असली खाने की शुरुआत तो अब शुरू होने वाली थी। सो सिंस मेरे पास ड्रिल मशीन आज पूरा दिन रहने वाली थी तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अपने रूम में और क्या क्या कर सकता हूँ, एंड गेस व्हाट,
अब ये मैंने सीधे ही लगा दिया है। पहले ये उल्टा था, स्विच ऊपर नीचे था, बट छोटी मोटी दिक्कतों के बाद ये काम भी इजीली हो गया। बट 2 दिन बाद यानी 10 अगस्त को मेरी बहन मेरे पास आई एंड उसने बोला कि वो एक्सटेंशन कॉर्ड में से पानी बाहर आ रहा है। क्या? ये दिल पिघला के साज बना लूं, धड़कन को आवाज बना लूं, स्मोकिंग स्मोकिंग निकले रे धुआं, सीने में जलती है अरमानों की अर्थी, अरे व्हाट टू टेल यू डार्लिंग क्या हुआ। So as always मैं कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करूं और गलत ना हो जाए मुझसे। इट्स इम्पॉसिबल। जैसे कि ये पर्टिकुलर पहले से ठीक लगाया था मैंने, बट अनफॉर्चुनेटली ये मैंने उल्टा लगा दिया था। बट जैसे ही मेरे पास ड्रिल आई वॉज थिंकिंग कि मैं इसे ठीक कर देता हूँ और अच्छे से ठीक करता हूँ, सो दैट मैं इसे स्क्रू एंड अनस्क्रू कर सकूँ बार बार। और इस करने के लिए मैंने ड्रिल दोबारा से करा चीज़ों में, और नाउ इसमें से अगर आपको दिख रहा होगा तो पानी नीचे को बह रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पाइपलाइन जा रही थी जो सीधा नाली में जाएगी, और मैंने उसमें छेद कर दिया है एज यू कैन सी हियर। मैं क्लोजली जाने की कोशिश करूँगा और अगर पॉसिबल होगा दिखाऊंगा। हाँ, राइट देयर। तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। तो अब मुझे बड़ी ही बारीकी से इतना एरिया इसका खोदना पड़ेगा, ये सीमेंट बाहर निकालना पड़ेगा और जो अंदर पाइप है वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। देन हम उसमें एमसील लगाएंगे। ट्रेजेडी ट्रेजेडी लुट गई रे बाहर, गुल सूख सूख मुरझाए। बोल बोल व्हाई डिड यू डिच मी, जिंदगी भी ले ले यार किल मी। बोल बोल व्हाई डिड यू डिच मी होर, बोल बोल व्हाई डिड यू डिच मी, जिंदगी भी ले ले यार किल मी। जाओ भैया जाओ भैया जाओ भैया। यू कैन सी के पाइप यहाँ से इधर की साइड पे था, बट अगर मैं थोड़ा सा होल इस साइड और करता तो आई थिंक मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 2 होल हो चुके हैं अंदर, एक ये और दूसरा ये। मैंने ऑलमोस्ट एरिया साफ़ कर लिया यहाँ का। थोड़ा सा और कर देता हूँ, यहाँ पे हम एमसील लगा देंगे, इतना एरिया काफ़ी है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गई ना, मैं आपके यहाँ से ड्रिल बिट लेके गया हुआ था, दीवार पे ना होल कर रहा था, तो दीवार के पीछे ना पाइप था, पाइप पे होल हो चुका है। तो अब जुगाड़ बता दो। हाँ हाँ हाँ, उतना ही जो आपने दिया था ना वो 5.6 ऐसे कुछ उसका था वो। अब दीवार पे छेद हो चुका है तो मुझे उसी के लिए चाहिए। बताओ आप जुगाड़। वैसे तो शायद एनसील और कुछ प्लास्टिक से हो जाना चाहिए, तो आपके पास है कुछ स्टील से? तो इसे कैसे यूज़ करना है? इनको दोनों को मिक्स करना है। हाँ, अच्छे से मिक्स कर लेना जब तक ये काला ना हो जाए। अच्छा, जैसे ये काला हो जाए इसको सूखने से पहले थोड़ा सा अंदर को भर के और ऊपर से अच्छा इसको भरना है, जैसे मिट्टी भर देते हैं ना। हाँ हाँ, ऐसे ही इसको भर देना है। चलो। और उसके बाद में पत्थर की तरह जैसे आपकी दीवार है ऐसे ही ये सख्त हो जाएगा। चलो ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? हो जाएगा ना भाई? सो राइट नाउ 11 बज चुके हैं रात के, और अब हम करने वाले हैं एमसील को मिक्स करके उसमें लगाने वाले हैं, क्योंकि मैं शाम का वेट आई मीन रात का वेट इसलिए कर रहा था सो दैट मेरे ऊपर वाले फ्लोर वाले सो जाएं और उस पाइप के थ्रू पानी ना जा रहा हो, और जिसके वजह से जो एमसील है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे फिक्स हो जाएगी और सूख जाएगी। और मैंने अपने पापा से उसे छुपाने के लिए इस तरीके से रखा है कि उनको लगे ना। यहाँ पे थोड़ा मैस सा बना के रखा है और उसे कवर करके रखा है सो दैट वो ना देख पाएँ। आई मीन मेरे पापा को मैं बता दूंगा इवेंचुअली, बट मैं उसे तभी बताऊंगा जब मैं जो मैंने प्रॉब्लम क्रिएट करी है उसको सॉल्व कर लूँ। अदरवाइज़
थोड़ी ज़्यादा डांट पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं। बताया गया है कि इन दोनों को मिक्स करना है, तब तक मिक्स करना है कि तब तक ये पूरा काला ना हो जाए। एंड आई थिंक इतना अमाउंट बहुत है, सफिशिएंट है। तो मैं इसे मिक्स करने की कोशिश करता हूँ। सो मैंने रिकॉर्ड करा था बट रिकॉर्ड हुआ नहीं, बट मैंने यहाँ पे पूरी एमसील लगा दी है एंड पूरा इसे फिल कर दिया है। सो अब कल देखेंगे कि क्या होता है। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, जल्दी से हाथ धो लेता हूँ। सो नाउ मॉर्निंग हो चुकी है और ये सॉलिड तो हो चुका है, पूरा पत्थर बन चुका है। बट स्टिल मैं अभी से फिल नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इंश्योर करना है कि जो होल्स मैंने ब्लॉक करे हैं उनमें से लीकेज बिल्कुल भी ना हो रही हो। अदरवाइज़ पूरी वॉल में सीलन आ जाएगी। तो मैं वेट करूँगा कि जो मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं वो जल्दी से अपना बाथरूम यूज़ करें सो दैट वहाँ से पानी आए और आई गेट टू नो कि जो भी मैंने जुगाड़ करा है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सो तब तक के लिए मैं इसे फिल नहीं करूँगा। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। सो हाय, आज है 22 अगस्त एंड मैं ये लेके आ चुका हूँ। इसमें है सीमेंट और थोड़ी सी बालू कहते हैं शायद उसे, उन दोनों का मिक्सचर है जिसको हम उस कैविटी में लगाएंगे और अपनी दीवार को फिर से प्लेन कर देंगे। और मुझे इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि इसके दो रीज़न है। पहला ये कि मैं अच्छे से इंश्योर करना चाहता था कि उसमें से कोई लीकेज नहीं हो रही हो, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इस चीज़ में। और दूसरा रीज़न ये है कि मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा था, इस वजह से भी मैं नहीं कर पाया। बट फाइनली ये हमारे पास है और हम अच्छे से इंश्योर कर चुके हैं कि उसमें से कोई लीकेज नहीं हो रही है। तो अब मैं इसका मिक्सचर बनाऊंगा एंड हम उसे मिक्सचर को उसमें फिल करेंगे उसकी कैविटी में एंड हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। सो मेरे पास कोई स्पेशल टूल नहीं है और जितना सामान मेरे पास है आई थिंक मुझे उतने से ही ट्राई करना पड़ेगा कि काम हो जाए। मेरे पास मैंने एक ख़राब थाली इसीलिए ली है क्योंकि सीमेंट कुछ और ख़राब ना करते घर में। एंड आपको दिख सकता है मुझे इसे भरना है और मैंने ये इस बार वर्टिकल तरीके से लगा दिया क्योंकि इधर कोई पाइपलाइन नहीं थी और इट्स वर्किंग वेरी फाइन। एंड नाउ हमें जो काम करना है वो यहाँ पे करना है। लेट्स स्टार्ट, ताकि शायद थोड़ा सा गीला कर दिया मैंने ये, बट